जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 5.46 पे बार। इसको चेंज करना है आपको फ्रैक्शन में। तो भाई इसका तरीका होता है 5.46 को आप ऐसे लिखेंगे या आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको। देखिए, कंप्लीट नंबर के आपके पास 546, इसमें से जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो आप। जैसे 5 के ऊपर बार नहीं है, 5 माइनस कर दो और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लिख दो। तो वही बचेगा 541/99। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। भाई एक बार दोबारा समझेंगे, जितना भी कंप्लीट नंबर आपको दे रखा है उसको कंप्लीट लिखेंगे 546। फिर मैंने माइनस करा किसको, जिस पे बार नहीं था, तो माइनस का 5 और नीचे 2 डिजिट में मैंने क्या लिखा 99। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट पे बार था। जितने डिजिट पे बार होता है उतने नीचे 9 आते हैं। तो भाई एक तरीका तो ये है, और एक तरीका और है इसे सॉल्व करने का। आप इसे लिख सकते हो 5 प्लस 0.46 पर बार। तो देखिए 5 प्लस, अब देखिए 46 को आप ऐसे लिख दीजिए और जितने डिजिट पर बार है उतने नीचे 9 लिख दीजिए। अब आप एक काम कीजिए, एलसीएम अगर आप लेते हैं तो क्या आएगा, 99 आएगा। 99 की मल्टीप्लाई जैसे 5 से करते हैं आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 495 प्लस 46। तो भाई ये हो जाएगा आपका, दोनों को ऐड करने के बाद 541/99। तो भाई आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लड़के को दी गई संख्या को 5/11 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने क्या करा, उसने उसी संख्या को 5/11 से भाग कर दिया। उसका सही उत्तर से 192 अधिक था, तो दी गई संख्या बताइए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। आपके पास संख्या नहीं पता तो आप संख्या x मान सकते हो। तो वो आपसे यही कह रहा है कि पहली जो संख्या थी x, उसको 5/11 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने इस संख्या में 5/11 से मल्टीप्लाई ना करके 5/11 से डिवाइड कर दिया। तो भाई ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये 11 चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 11x/5। और भाई ये क्या बनेगा, 5x/11। अब देखिए कह रहा है 192 अधिक था। अधिक का मतलब होता है कि मतलब डिफरेंस। तो भाई इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो देखिए ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो आप 11x पहले लिखेंगे और 5x/11 लिखेंगे बाद में। इन दोनों का डिफरेंस कितना कह रहा है, वो 192 कह रहा है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। तो भाई ये कटेगा आपका 11, 121 आ जाएगा ये, और 11×5 = 55, ये आ जाएगा 25x इजिकल टू 192। 121 में से अगर आप माइनस करते हैं 25, तो ये आ जाएगा 96x इजिकल टू 192 इंटू 55, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो भाई x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 192 इंटू 55 अपॉन में 96, यानी कि 96। अब आप इसे 4 से काटिए एक बार, या 3 से काट लीजिए। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 चिंग 18 और 3 चौक 12। फिर 8 से काटेंगे, 8 2 64, 8 चौक 32, और देखिए 4 दूनी 8, और 55 गुना 2 करते हैं, आंसर क्या आ गया, 110, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो भाई ये तो था इसका बिल्कुल बेसिक। ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं डायरेक्ट कैसे करना है। देखिए भाई 5/11 था और 5/11 था, तो आप एक काम कीजिए, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 5/11, और जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये 5 में जो 11 है, ये 11/5 हो जाएगा। अब भाई आप जब 11 और 5 का एलसीएम लोगे, भाई नीचे वाले नंबर का आप एलसीएम लो आप, तो क्या आएगा, 55 आएगा।
आप मान लो वो संख्या जो है ना 55 थी। भाई जो संख्या मानी आपने वो क्या मान लिया, 55 मान ली। तो इसी 55 का पहली कंडीशन में क्या कह रहा है वो, 5/11। क्लियर। और इसी 55 का अगर आप निकालते हैं 11/5, तो देखिए ये कट जाएगा, इससे ही आ जाएगा 25। और ये कट जाएगा आपका 11 टाइम, 11 इंटू 11 कितना आएगा, 121। तो भाई अब इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है आपको, इन दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 192। तो आपसे संख्या पूछ रहा है, संख्या आपने क्या मानी है, 55। तो पहले आप माइनस कीजिए। तो भाई माइनस करके वही आएगा जो अभी आया था आपके पास, वो 69। तो यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी 96। 96 इज इक्वल टू 192। तो आप 55 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि संख्या आपने 55 मानी थी। तो भाई 3×3 = 9, 3×2 = 6, 3×6 = 18, 3×4 = 12, 32 दूनी डायरेक्ट काट सकते हो आप, 32 दूनी कितना होता है, 64। और 55 × 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 110। तो भाई ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, जैसा अच्छा लगे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 95.75, इसकी मल्टीप्लाई अगर 0.02554 से की जाए तो डेसिमल के राइट साइड से कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए अगर मैं यूनिट देखो, यूनिट यानी कि यूनिट पे क्या है, 5, और यहाँ यूनिट पे क्या है, 4। तो 5 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या आएगा, 20 आएगा। यानी लास्ट में इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जीरो आएगा ही आएगा। तो अगर यूनिट पे ज़ीरो आपको दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स ऊपर अगर ज़ीरो बना तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। भाई जो भी आपका आंसर आएगा उसमें ज़ीरो से ज़ीरो कटेगा। अब बताइए नीचे कितनी जीरो बची टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब 6 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। और अगर भाई आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया तो अब आ जाओ बेसिक पे। देखिए बेसिक में आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 9575 की मल्टीप्लाई 2554 से कीजिए। तो भाई ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3, ये 8 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। फिर 5 5 25 होता है, कितना बचा 2, 7 पंजे 35 और 2 37, कितना बचा 3, पचम 25 और 3 कितना होता है 28, यानी 8, 2 बचा, 9 पंजे 45 और 2 कितना हो गया 47। भाई अगली बार भी 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो सेम यही आएगा। चलिए लास्ट करते हैं 2 से, ये 0 आ जाएगा, 5191। सबको प्लस कीजिए, 0 5, 7 और 3 10 और 5 15, एक बचा, 8 8 16 8 3 24, 4 हो गया, 2 हो गया, 7 और 3 10, 10 और 8 18 और 2 20 और 5 25, ये 2 हो जाएगा, 7 और 5 12, ये 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। तो बताइए मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या डाटा आया। देखिए मल्टीप्लाई करने के पास मेरे पास आया 244545550। अब आप किससे डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो से, 2 3 4 5 6 7, तो जीरो से जीरो कट गया। अब बताओ जब जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो कितने डिजिट पहले पॉइंट लगाओगे। तो भाई देखिए नीचे जीरो कितनी बची है, 1 2 3 4 5 6। तो बस 1 2 3 4 5 6। तो इट मीन्स ये बन जाएगा 2.445455। तो बताओ कितने डिजिट पहले पॉइंट लगा, तो 1 2 3 4 5 6। इसीलिए आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो भाई इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे।
जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1/4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/4 × 5 × 6, इसको सॉल्व करके बताइए कि क्या आंसर आएगा। तो भाई इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 प्लस 1/20 हो जाएगा ये, और ये 1/, में कितना हो जाएगा, 4×5 = 20 और 20×6 = 120। तो भाई एलसीएम क्या ले लेंगे आप, 120। तो ये कटेगा आपका 30 टाइम, और ये कटेगा 6 टाइम, और ये कटेगा आपका 1 टाइम। तो ये हो जाएगा 37/120। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के जीरो उतारेंगे, 12×3 = 36, 360 आ गया। 7 में से 6 गया 1, ये जीरो, पॉइंट लगा के जीरो। अब ये चलेगा नहीं इसमें, तो एक जीरो लगा के यहाँ पर जीरो उतार सकते हो आप। और 12×8 = 96। तो भाई लगभग क्या आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन में 0.308 कौन से में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 6 क्रमागत संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का योग कितना है, 27 है। देखिए भाई कोई भी 6 लगातार नंबर आप मान सकते हैं, लेकिन आप इसको 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो भाई देखो 6 लगातार संख्या हो गई। अब भाई 6 लगातार संख्या कोई भी हो सकती है, लेकिन मैंने मान लिया कि ये 1 से स्टार्ट हो रही है। तो 1 से कहाँ तक गई है, 6 तक। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, ए को 1 मान लीजिए। भाई 1 को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। तो ये सीरीज बनेगी a+1, a+2, a+3, a+4, a+5। ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए जैसे ही ए की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये देखिए 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 3 हो जाएगा, 1/3 4 हो जाएगा, 1/4 5, 1/5 6। चलिए, उसने कहा कि स्टार्टिंग की तीन वैल्यू, यानी a+1 प्लस a+2, इन तीनों का सम कितना क्या रखा है उसने, 27। तो अगर आप इसको प्लस करेंगे 3a+3 क्या हो जाएगा, 27। 3a = 27 में से 3 माइनस करेंगे 24 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। तो भाई यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ चुकी है, 8। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगी, 9। यहाँ पर आ जाएगी 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 13। भाई जैसे ही a की वैल्यू आप पुट करेंगे 8, तो बस यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। तो एक्चुअल में जो लगातार नंबर थे वो नंबर ये थे, 8 9 10 11 12 और 13। क्लियर। अब आपसे कह रहा है अगली 3 संख्याओं का योग बताइए। तो भाई अगली 3 क्या क्या बची हैं, 11 12 और 13। इनको प्लस करेंगे तो आएगा 36, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका होता है, आप पीछे से पेयर बनाओ, पेयर बन गया, पेयर बन गया। भाई दो दो डिजिट का पेयर बनता है। तो पेयर बनाने के बाद जो नंबर आप यहाँ चलाएंगे वही नंबर आपको यहाँ चलाना है। 9 में कितना होता है जी, 81। तो 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 8 गया 1, 1899 बचा। अब भाई इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 और 9 कितना होता है, 18। तो यहाँ पर आ जाएगा 18। अब जो नंबर आप यहाँ चलाएंगे वही नंबर आपको यहाँ भी चलाना पड़ेगा। तो 189 की मल्टीप्लाई 9 से कीजिए। 189 की मल्टीप्लाई 9 से जैसे ही आप करते हैं तो ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 8071, यानी कि 1701 आ जाएगा ये। माइनस करेंगे, 9 में से 1 गया 8, ये 9, और 8 में 7 गया 1।
तो भाई अगर आप इस डाटा में से भाई 9999 में से अगर आप माइनस कर देते हैं 198, भाई देखिए 198 ही तो है जो एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से माइनस कर दूँ तो ये पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए 9 में से 8 गया 1, ये 0, ये 8 और ये 9। इट मीन्स 9801 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका अंडर रूट निकल सकता है। और भाई 9801 किसका अंडर रूट होता है? तो भाई 99 का होता है। इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है एक संख्या को x से एक संख्या x को 7 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 आता है। कह रहा है दूसरी संख्या y है, इसको अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आता है 2। कह रहा है यदि x प्लस वाई को 7 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो भाई यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, जो रिमाइंडर होता है वही संख्या होती है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए थे कि भाई जो शेषफल होगा होगा वही संख्या होगी, वही संख्या होगी। तो भाई मान लीजिए यहाँ पर शेषफल कितना दिखा रहा है आपका 1, तो इसका मतलब संख्या भी यही होगी। x की वैल्यू क्या है? 1। और यहाँ पर रिमाइंडर कितना है? 2। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अब वो कह रहा है एक्स प्लस वाई को किससे भाग करना? 7 से। तो बताओ x प्लस वाई में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 1 3। भाई x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, दोनों को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। अभी जाएगा 0 टाइम, तो भाई रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा 3.14 इंटू 10⁶। तो भाई इसको सॉल्व कर रहा है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे। तो 314 इंटू 10⁶ का मतलब है इसमें 6 जीरो है, और नीचे क्या बताओ? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है 85 से छोटी सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इवन नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है n+1। अब देखिए ये 85 तक कह रहा है, तो भाई 85 जो होता है वो तो आपका इवन नंबर होता नहीं है, तो आप इसमें से एक माइनस कर दो, कितना बचा? 84। अब भाई 84 जो है वो इवन नंबर है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे 1 से लेकर 10 तक के नंबरों की, तो भाई इसमें आधे क्या होते हैं? ऑड नंबर, आधे होते हैं इवन नंबर। तो भाई अगर आप इसको 2 से भाग कर दोगे तो 5 इसमें ऑड नंबर है और 5 इसमें इवन नंबर है। तो यहाँ पर भी 84 जो आया, इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे आप तो 42 इवन नंबर होंगे और 42 ही ऑड नंबर होंगे। आपको चाहिए इवन, तो इवन कितने होंगे? 42। अब फॉर्मूला होता है n+1। तो देखिए n+1 का मतलब है 42 इंटू 43। इसकी मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 ती अब 12, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। तो भाई आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब है 1806। तो भाई आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या n ज्ञात कीजिए जिसका गुणनफल 288 इंटू एन एक परफेक्ट क्यूब हो। देखिए 288 इंटू एन, ये कहना चाहता है कि n की वैल्यू, n की जगह क्या रखा जाए कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाए? क्यूब रूट बन जाए। तो भाई इसके लिए आप क्या करेंगे? इसे 2 से डिवाइड करो एक बार, फिर 2 से डिवाइड करके 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 से 2 ती 6, 2 छिंग 12, 2 से 18 टाइम, 2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम।
तो देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, देन फिर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। देखिए, अगर आप इस डाटा को परफेक्ट क्यूब बनाना चाहते हैं, तो भाई 3-3 के पेयर बनते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। इसका मतलब अगर 3 का पेयर बनना है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 2 इंटू 2 है, तो भाई यहाँ पर एक 2 की कमी है। अगर एक 2 और लगा दूँ मैं मल्टीप्लाई में, तो देखिए ये भी पेयर बन जाएगा, तो ये भी बाहर आ जाएगा। और देखिए 3 इंटू 3, तो 2 बार 3 है। तो भाई इस डाटा को बाहर निकालने के लिए एक बार 3 की और ज़रूरत है, तो 3 से और मल्टीप्लाई कर दो। भाई यहाँ पर क्या करना है आपको, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे क्या होगा, पेयर बन जाएगा आपका। देखो 2 बार 2 है, 1 बार 2 है, 3 बार पेयर बन गया। ऐसे 3 का 3 बार पेयर बन गया, ठीक है। तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। इसका मतलब यह है कि कंप्लीटली ये परफेक्ट क्यूब बन चुका है। तो भाई एन की जगह क्या आएगा, तो एन की जगह आपने एक्स्ट्रा किससे मल्टीप्लाई किए, 2 और 3 से, तो आंसर आ जाएगा 6। भाई अगर 2 8 8 में आप 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 48 के बाद 49 50 51 और 52, और 6 दूनी 12 और 5 17। तो भाई 1728 परफेक्ट क्यूब होता है किसका, 12 का। तो अगर 288 इंटू एन कह रहा है ये आपसे, तो इसका मतलब यही है कि एन की हम किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए परफेक्ट क्यूब ये बन जाता अगर इसमें 2 3 और होता, तो हमने 2 और 3 से मल्टीप्लाई करके इससे परफेक्ट क्यूब बना दिया। इसका मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, वही वो आपसे पूछ रहा है। तो एन की वैल्यू होगी 3 दूनी 6, यानी कि आंसर आएगा डी।